हाँ जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। चलिए, देखिए, हमारा जो सेशन चल रहा था उसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे वो था आपके लोक नृत्य। लोक नृत्य के अंदर चाहे आपके क्षेत्रीय नृत्य हो, व्यवसायिक नृत्य हो, जाति विशेष से हो या फिर जनजातियों से संबंधित जो नृत्य है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। एक और बड़ा शानदार सा टॉपिक, नाम है आपके सामने, हेडिंग लगाइए, राजस्थान की लोकनाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य, यानी कि राजस्थान के अंदर प्रमुख लोकनाट्य, यानी कि लोग मनोरंजन के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए जो नाटक करते हैं उसे ही लोकनाट्य के रूप में जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रामलीला। क्योंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रामलीला दिखाने के लिए लोग आते हैं और फिर आखिरी के अंदर हनुमान जी बन के आते हैं और 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जो भी है, यानी कि वो अपना जीवन यापन करते हैं। एक यदि मैं नाम आपके सामने लिखूं तो वो है टुंटिया। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या होता है, वैसे शहरी क्षेत्रों में भी होता होगा बट आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, ये कंफर्म है और हम वहीं से तो है। तो टूंटिया क्या होता है कि जब बारात जाने के बाद में घर में जो केवल महिलाएं बसती है उन महिलाओं द्वारा नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर एक महिला दूल्हा बनती है, एक महिला दुल्हन बनती है, कुछ महिलाएं उनके माँ बाप बनते हैं और बिल्कुल शादी जैसा माहौल क्रिएट होता है। तो वो मनोरंजन के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टूंटिया। ठीक है। तो यही हमें पढ़ने हैं राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। तो राजस्थान के जो प्रमुख लोकनाट्य हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला लोकनाट्य, आप हेडिंग डालिए, रम्मत। कौन सा लोकनाट्य है? लोकनाट्य है आपके सामने रम्मत। रम्मत का अर्थ होता है जो हम बचपन में खेल खेला करते थे, रमना, खेलना, वो क्या है? रम्मत। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इस रम्मत से। रम्मत, देखिए, सबसे पहली बात, रम्मत पूछा जाए कि रम्मत की शुरुआत या फिर रम्मत का उद्भव कहां से हुआ है। अब जहां से शुरुआत है वहीं से उद्भव है, वहीं से प्रारंभ है और वहीं से उत्पन्न है, एक ही बात है। तो रम्मत की जो शुरुआत है या जो उद्भव है वो हुआ है जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। लेकिन आपको पूछा जाए कि ये जो रम्मत है ये प्रसिद्ध वर्तमान के अंदर किस जिले की है, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध है बीकानेर की। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि रम्मत के लिए राजस्थान के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं, तो जैसलमेर व बीकानेर। लेकिन डायरेक्ट पूछा जाए कि रम्मत की शुरुआत या प्रारंभ या उद्भव या उत्पत्ति किस जिले से हुई, जैसलमेर से। या फिर पूछा जाए केवल कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन जैसलमेर और दूसरा ऑप्शन यदि बीकानेर है तो राइट आंसर बीकानेर है। ठीक है, क्लियर, ये दो बात है। तीसरी बात है कि ये जो रम्मत है इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है, याद रखिएगा, तेज कवि। कौन है? याद रखिएगा, तेज कवि। ये वही तेज कवि हैं जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है, याद रखिएगा, स्वतंत्र बावनी। कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। और ये जो स्वतंत्र बावनी है, याद रखिएगा, 1943 में, 1943 के अंदर गांधी जी को भेंट की गई थी। गांधी जी को भेंट की गई, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात।
अगली बात हम करते हैं रम्मत। तो याद रखिएगा, रम्मत पूछा जाए आपको कि रम्मत की जब शुरुआत की जाती है तो कौन से भजन के साथ की जाती है, याद रखिएगा रामदेव जी के भजन के साथ, भजन के साथ शुरुआत, याद रखिए रामदेव जी के भजन के साथ शुरुआत। ये जो रम्मत है इसके अन्य कलाकारों की हम बात करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोकनाट्य से जब भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन अन्य कलाकारों से पूछा जाता है, जैसे फागू महाराज, जैसे साहू महाराज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, यदि आपको रम्मत देखनी है तो बीकानेर की एक और रम्मत बड़ी प्रसिद्ध है, वो है पाटा संस्कृति की रम्मत। अब ये पाटा संस्कृति की रम्मत क्या होती है? पाटा जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बने होते हैं, और जब कभी स्टेज विस्टेज लगाते हैं ना तो पाटे लगाते हैं, एक दो तीन। वैसे गांव में आजकल पाटा लगाया गया झिमन में लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेज बनाते हैं ना तब वो पाटे रखते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। यानी स्टेज पर जो रम्मत होती है पाटा संस्कृति की रम्मत, पाटा संस्कृति की रम्मत, ये कहां की प्रसिद्ध है? तो पाटा संस्कृति की जो रम्मत है ये भी प्रसिद्ध है बीकानेर की। बीकानेर के अंदर एक चौक है जहां पर ये पाटा वाटा लगा के रम्मत की जाती है, वो है आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक। और आचार्यों की चौक की प्रसिद्ध जो रम्मत है वो है अमर सिंह राठौड़री रम्मत, अमर सिंह राठौड़री रम्मत। ठीक है, उतारिए इसको। ये है आपके प्रमुख रूप से किसकी बातें हैं? रम्मत की, याद रखिएगा। ठीक है, यदि आप वाद्य यंत्र देखना चाहेंगे कि सर इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज लेते हैं, तो ढोलक वे नगाड़ा लिख लीजिएगा, ढोलक वे नगाड़ा। बस बाकी बात कंप्लीट हो गई किसकी? रम्मत की। तो रम्मत की शुरुआत कहां से हुई थी? जैसलमेर से। प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की। इसके प्रवर्तक कौन है? तेज कवि। अन्य कलाकार कौन है? फागू महाराज और साहू महाराज। पाटा संस्कृति की रम्मत कहां की है? बीकानेर। आचार्यों का चौक कौन से लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है? रम्मत। आचार्यों का चौक है कहां पर? बीकानेर। आचार्यों के चौक की कौन सी रम्मत प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़ी रम्मत। और इस रम्मत के तहत कौन से वाद्य यंत्र है? तो आपके सामने। ठीक है, नहीं नहीं, वो जाति विशेष से पूछेंगे कि रम्मत के अंदर, तो रम्मत खेलने वाली जो जाति है वो दो है फिर। हम्म, एक तो है पुष्करणा ब्राह्मण वे रावल जाति द्वारा, जैसलमेर में होती है ना रावल जाति, इनके द्वारा ये रम्मत खेली जाती है। ठीक है, ये लिख लीजिए।
चलिए, लिख लिया। तो ये थी आपके रम्मत। अब देखिए, यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो पिछली बार यदि आप में से किसी ने वीडियो मेंस का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था कि तेज कवि द्वारा रचित स्वतंत्र बावनी निम्न में से 1943 में किसे भेंट की गई थी? याद रखिएगा, गांधी जी को। ये क्वेश्चन। दूसरा, पाटा संस्कृति की रम्मत, ये दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा खास। आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अन्य कलाकारों के नाम देके पूछ लिया जाता है, इनका संबंध कौन से लोकनाट्य से है? ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसका आयोजन होली के अवसर पर कर सकते हैं। ठीक है, आयोजन की यदि आप बात करेंगे तो होली, होली या फिर सावन का माह है। ठीक है, आयोजन होली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला लिखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे ख्याल के बारे में। ख्याल, ख्याल तो बहुत सारी है, तो हमें बहुत सारी पढ़नी भी है। ख्याल, सबसे पहले ये समझिए कि किस ख्याल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि लिखिए कुचामणी ख्याल, सिक्योरिटी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, जयपुरी ख्याल, ढपाली ख्याल, हेला ख्याल, तो आप पूछेंगे सर ये ख्याल क्या है? तो सबसे पहले वो ख्याल ही समझते हैं। देखिए, ख्याल का अर्थ होता है खेल के साथ संगीत में कला। खेल के साथ जो संगीत में कला होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? ख्याल। यानी कि खेल खेलते खेलते जो संगीत गाए जाते हैं वो कहलाती है ख्याल। और आप ये भी जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के संगीत गाए जाते हैं। अब जैसे यदि मैं चर्चा करूं कि दोसा और करौली वाले संगीत यदि मारवाड़ क्षेत्र में बजाए जाए तो मारवाड़ वालों को पता ही नहीं चले। मारवाड़ वाले गीत यदि इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बजाए जाएं तो इनको भी पता नहीं चले। तो यानी कि खेल के साथ जो अलग अलग संगीत में कला है, ये अलग अलग क्षेत्रों की है। जैसे हम शेखावटी की पढ़ेंगे तो शेखावटी ख्याल, कुचामण की पढ़ेंगे तो फिर कुचामणी ख्याल पढ़ेंगे, इधर पूर्वी की हम पढ़ेंगे तो फिर ढप्पाली ख्याल पढ़ेंगे, यदि हम जयपुर की पढ़ेंगे तो जयपुरी ख्याल पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर खेल के साथ जो संगीत में कला है वो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ते हैं? ख्याल। तो खेल के साथ जो संगीत में कला है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ख्याल। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? केवल खेल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका जो सूत्रधार होता है ना, उसे बोलते हैं हलकारा। ठीक है, सूत्रधार क्या है? याद रखिएगा, हलकारा। और अब जो कलाकार होंगे वो तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे खिलाड़ी। कलाकार क्या कहलाएंगे? याद रखिएगा, खिलाड़ी। ठीक है, बाकी जिस ख्याल के बारे में पढ़ेंगे उस ख्याल की कुछ इंपॉर्टेंट और बातें करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। लिखिए। ठीक है, ये लिखिए, फिर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो ख्याल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है।
लिख लिया? चलिए, तो अब ख्याल के अंदर लिखेगा सबसे पहली ख्याल, नाम है कुचामनी ख्याल। सबसे पहली ख्याल कौन सी है? कुचामनी ख्याल। देखिए, सबसे पहली बात, कि ये जो कुचामनी ख्याल है, ये ख्याल कहाँ की है? तो याद रखिएगा, कुचामन क्षेत्र के अंदर खेल के साथ जो संगीत में कला है वो कहलाती है कुचामनी ख्याल। और कुचामनी ख्याल कहाँ की है? कुचामन की। अभी आप सब जानते हैं कि कुचामन जो कि एक नवीनतम जिला बनेगा, ये घोषणा हुई थी, बना नहीं है अभी। वर्तमान के अंदर ये जो कुचामन क्षेत्र है ना, ये जिस जिले में आता है वो है डीडवाना कुचामन में। भाई अभी वर्तमान के अंदर तो ये कुचामन किस जिले में आता है? डीडवाना कुचामन सिटी में। पहले कुचामन किसका भाग था? नागौर का। लेकिन जब ये कुचामन जिला कभी आगे बढ़ेगा भविष्य में, तो फिर आप केवल इतना ही पढ़ेंगे कि कुचामनी ख्याल कहाँ की है? कुचामन की। ठीक है, क्लियर? चलिए, परवन और घग्गर नदी के किनारे कोषवर्धन और भटनेर किले दोनों जलदुर्ग है कि क्या? नहीं। ऐसे हर कोई किला किसी एक नदी के किनारे है तो वो जलदुर्ग नहीं है। ठीक है, जहां पर दो नदियों की बात होगी तो वो जलदुर्ग होगा। जैसे एक गागरोन का किला है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। भैंसोड़गढ़ किला है चंबल और बामनी। चित्तौड़गढ़ किला बना है बेड़च और गंभीरी। मनोहर थाना किला बना है आपके, हाँ, ठीक, तो वो बना है आपके कालीखोह और, हाँ, तो दो दो नदियां जहां पर बात होगी ना वहां पर। ठीक है, सो चलिए, तो कुचामनी ख्याल कहाँ? याद रखिएगा, कुचामन, जो कि आपके किस जिले में? डीडवाना कुचामन सिटी। अगली बात है प्रवर्तक। इस कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, लच्छीराम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रवर्तक कौन है। याद रखिएगा, लच्छीराम। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो है आपके अन्य कलाकार से। पूछा जाता है कि कुचामनी ख्याल कहाँ की? तो कुचामन की। प्रवर्तक कौन? लच्छीराम। और अन्य कलाकार कौन है? तो याद रखिएगा, उगमराज। कौन है? उगमराज। अच्छा, अगली हम बात करते हैं कि इस ख्याल की क्या विशेषता है। तो याद रखिएगा, खुले मंच पर, खुले मंच पर आयोजित आयोजित ले वे तालबद्ध ख्याल है कौन सी? याद रखिएगा, कुचामनी ख्याल। बस ये लिखिएगा, चार बातें। ठीक है, बस चार बातें ही हैं, उतार लीजिए।
चलें आगे। चलिए नेक्स्ट अगली बात लिखिएगा, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल, देखिए शेखावटी ख्याल की बात करते हैं तो यहां से कितनी बातें हैं। देखिए जो एग्जाम के अंदर खास इंपॉर्टेंट है उन्हीं बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ख्यालें हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, शेखावटी ख्याल कहां की है, तो याद रखिएगा चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा कहां पर है, याद रखिएगा झुंझुनू में। इसीलिए एक बार ऐसे ही पूछ लिया गया था कि शेखावटी ख्याल का अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है शेखावटी ख्याल का अन्य नाम है चिड़ावा की ख्याल। शेखावटी ख्याल का अन्य नाम क्या है, परोपरी चिड़ावा की ख्याल। ये जो शेखावटी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है, याद रखिएगा नानूराम। प्रवर्तक कौन है, नानूराम। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है जिन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया था, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा दुलिया राणा। अब वैसे तो आपको याद रह जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां होगी। अब देखिए शेखावटी ख्याल में दो नाम है, नानूराम और कौन सा, दुलिया राणा। और ऐसे ही देखिए कुचामणी ख्याल में दो नाम है, लच्छीराम और उगमराज। तो पढ़ते पढ़ते उगमराज उधर चला जाता है और दुलिया राणा इधर आ जाता है। याद रखना है, इधर लच्छी और उगम है और उधर नानू और दुलिया है, ठीक है, याद रखिएगा। उतारिए। चलिए लिख लिया। लिखिए नेक्स्ट, अगला है आपके हिला ख्याल। अगला कौन सा है, हिला ख्याल। देखिए हिला ख्याल की हम बात करते हैं, हिला ख्याल। सबसे पहली बात, हिला, हिला का अर्थ क्या होता है, हिला का अर्थ होता है लंबी आवाज देना। मारवाड़ी में क्या करे, हेलो पाड़ना, और हेलो पाड़ा जाना बहुत जोर हेलो पाड़ा, ठीक है। तो हेला का अर्थ होता है लंबी आवाज देना, लंबी आवाज देना, ठीक है, यह अर्थ होता है आपके हेला का। अब इसका नाम हेला ख्याल इसीलिए है क्योंकि इसके जो प्रवर्तक है ना,
उसका नाम ही क्या है, हेला शायर। तो ये हेला लंबी लंबी आवाज में शायरी सुनाया करते थे। इनकी पत्नी वैसे इनसे परेशान हो गई थी, लेकिन देखो बंदा प्रसिद्ध हो गया। तो लंबी आवाज देकर शायरी सुनाता था, इसीलिए इस ख्याल का नाम ही क्या हुआ, हेला ख्याल। और इसके प्रवर्तक कौन है, हेला शायर। क्षेत्र की आप बात करेंगे तो क्षेत्र तो है आपके लालसोट। लालसोट कहां पर है, तो आप कहेंगे दौसा, लालसोट दौसा। और इसके अलावा सवाई माधोपुर, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर। इस हेला ख्याल के अंदर जिस वाद्य यंत्र का हम प्रयोग करते हैं वो है आपके नौबत। कौन सा वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, नौबत। ठीक है, लिखिए। लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे। अगली जो ख्याल है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, तूरा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल है, तूरा कलंगी ख्याल। तूरा कलंगी ख्याल के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए, शत्र। सबसे पहले यदि आप उत्पत्ति की बात करेंगे तो देखिए, इस तूरा कलंगी ख्याल की जो उत्पत्ति है वो ऐसे तो आज से 400 वर्ष पूर्व, याद रखिए, आज से कितने, आज से 400 वर्ष पूर्व चंदेरी मालवा का क्षेत्र में, जो कि कहां पर है, एमपी में। और यही क्षेत्र लगता है आपके मेवाड़ से। तो उत्पत्ति तो वहां हुई, लेकिन आज वर्तमान के अंदर क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं तो क्षेत्र है आपके
राजस्थान में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी देखेंगे तो गोसुंडा है, निम्बाहेड़ा है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि आप मेवाड़ कह सकते हैं, इन क्षेत्र के अंदर ये है। आप कहेंगे सर इसमें तूरा क्या है? तो देखिए, इसमें तूरा का जो अर्थ है वो तो है, याद रखिएगा, भगवान शिव। इसमें जो कलंगी है, इस कलंगी का अर्थ है पार्वती, क्योंकि ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए। चर्चा करते हैं इनके प्रवर्तक, कि इसको शुरू करने वाले कौन थे आज से 400 वर्ष पूर्व। तो इसकी शुरुआत जिन्होंने की थी, जो कि इसके प्रवर्तक कहलाए थे, वो थे, याद रखिएगा, एक तो है साहे अली, एक है, याद रखिएगा, तुक्कनगीर। नाम से पता चल रहा है एक साहे अली, यानी कि ये तो है मुस्लिम, और तुक्कनगीर यानी कि क्या है, हिंदू। यानी कि ये जो तूरा कलंगी ख्याल है, ये हिंदू व मुस्लिम कलाकार मिलकर इसको करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि इसी तूरा कलंगी ख्याल को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। जैसे आपको पता हो तो अजमेर जो जिला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है, प्रतीक है। जैसे रामदेव जी का जो मेला है वो भी सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है, प्रतीक। जैसे लालदासी जो संप्रदाय है वो भी, हाँ, सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है, प्रतीक। वैसे ही ये तूरा कलंगी जो ख्याल है, हिंदू और मुस्लिम कलाकार मिलकर करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये। ठीक है, यहां लिख देता हूं, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो साहे अली है, याद रखिएगा। अब देखिए, तूरा और कलंगी, यानी कि कुछ को भगवान शिव का रोल निभाना पड़ेगा और कुछ को पार्वती का रोल निभाना पड़ेगा। इसकी खास बात है, इसके अंदर स्त्रियों का जो किरदार है वो स्वयं पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। महिलाओं का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा। याद रखिएगा, यह भी इस ख्याल की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें से जो साहे अली है, यानी कि जो मुस्लिम, ये है शक्ति उपासक। ये तो क्या है, शक्ति उपासक। और जो हिंदू है वो क्या है, याद रखिएगा, इसके अंदर शिव उपासक। याद रखिएगा, कभी ऐसा पूछा जाए कि तुक्कनगीर निम्न में से इसमें कौन से रंग का प्रयोग करेंगे, तो हिंदू है तो रंग तो कौन सा होगा, भगवा। और इधर साहे अली मुस्लिम है तो ये कौन से रंग का प्रयोग करेंगे, तो हरा। ठीक है, ऐसे भी कभी पूछा जाए तो। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा तो ये तो आपको बता ही दिया, बट लिख लीजिए कि हिंदू वे मुस्लिम कलाकारों द्वारा ठीक है किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य कलाकार का नाम याद रखिएगा, जो कि अभी आपके सीटी के पेपर में आया था। नाम था जय दयाल सोनी। जय दयाल सोनी का संबंध निम्न में से कौन से लोकनाट्य से है, याद रखिएगा, तूरा कलंगी ख्याल से। बस ये सारी बातें उतार लीजिए। हाँ विकास, वो तो पूरा हो ही गया।
लिख लिया। चलिए फिर आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं अन्य और प्रमुख जो ख्याल हैं उनके बारे में। चलिए, लिख लिया ना सभी ने। अन्य कलाकार के आगे क्या लिखा है? जय दयाल सोनी। ठीक है। हाँ विकास, 3 पॉइंट वो है, वो अब आएगी, जल्द आएगी। ठीक है। चलिए फिर आगे लिखिएगा। अगली जो ख्याल है वो लिखिएगा अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल। और ये जो अली बख्शी ख्याल है, कहाँ की है? तो लिखिएगा मुंडावर। कहाँ की है? मुंडावर की। अब देखिए, ये मुंडावर पहले अलवर में आता था, तो आप याद कर लेते थे, ए से अली बख्श, ए से अलवर। लेकिन अब ये वर्तमान के अंदर मुंडावर जिस जिले में आता है वो जिला है खेरतल तिजारा। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है, याद रखिएगा, नवाब अली बख्श। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम है, अली बख्शी ख्याल, अली बख्श। ये जो अली बख्श है इसे कहा जाता है अलवर का रशखान। क्या बोलते हैं इसे? अलवर का रशखान। और ये जिस बोली में हुआ करती थी ख्याल, वो है अहिरवाटी। कौन सी लैंग्वेज में है? अहिरवाटी लैंग्वेज में। ठीक है। उतारी, बस 3 बातें हैं इसकी। लिख लिया। चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट अगला है एक और ख्याल, वो है किशनगढ़ी ख्याल। और किशनगढ़ी ख्याल की हम चर्चा करते हैं तो लिखिएगा, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। इसमें एक तो लिखिएगा ये कहाँ की है, तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है। किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ की है। किशनगढ़ कहाँ पर है? याद रखिएगा, अजमेर में। हाँ, यहां पर जो प्रवर्तक हैं उनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बंसीधर शर्मा। ये नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बंसीधर शर्मा पढ़ेंगे
आगे जब हम तमाशा पढ़ेंगे तो बंशीधर भट्ट पढ़ेंगे, तो वो भट्ट है, ये शर्मा जी है। एक इसी प्रकार से आपके है माच की ख्याल। कौन सी ख्याल है? याद रखिएगा, माच की ख्याल। अच्छा, माच की ख्याल की हम बात करते हैं तो ये कौन से क्षेत्र की है? याद रखिएगा, मारवाड़ की। और दूसरी बात, इसके प्रवर्तक की हम बात करते हैं तो वो है, याद रखिएगा, बख्शुरा। कौन है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बख्शुरा। ठीक है, बस उतार लीजिए, फिर कुछ और ख्याल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उतारिए पहले। लिख लिया दोनों ही? किशनगढ़ी ख्याल और माच के ख्याल, बस इतने याद रखने हैं आपको। ठीक है, लिखिएगा आगे। आगे है जयपुरी ख्याल। अब जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल की क्या बात है खास? देखिए, जयपुरी ख्याल कहां की है? तो याद रखिएगा, जयपुर की। अब जयपुरी ख्याल की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जयपुर के शासक थे जिनका नाम था स्वयं प्रताप सिंह। स्वयं प्रताप सिंह के दरबार में क्या है, 22 कवि, 22 विद्वान, 22 ज्योतिषी और 22 दरबारी रहा करते थे। उन्होंने क्या किया कि उन सभी के ठहरने के लिए एक जगह बनाई थी जिसका नाम था गुणीजन खाना। आप सोचिए कि एक कमरे के अंदर सब लगभग ज्योतिषी भी बैठ जाए, उसी के अंदर आपके कवि भी बैठ जाए, वहां दरबारी भी बैठे हैं, वहां पर कलाकार भी बैठे हैं, तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए करेंगे। उसी गुणीजन खाने के अंदर जो कलाकार थे, उन्होंने एक ख्याल बनाई जिसका नाम क्या था? जयपुरी ख्याल। इसलिए वहां पर इसकी शुरुआत हो गई। तो इसके कलाकारों की यदि हम बात करेंगे तो व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं है, बल्कि वो कहलाए थे गुणीजन खाना के कलाकार। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इतिहास पढ़ेंगे, गुणीजन खाना। ठीक है, गुणीजन खाना के कलाकार थे। इसकी एक विशेषता है, महिलाओं के पात्र स्वयं महिलाओं द्वारा ही, यानी कि महिलाओं के जो किरदार हैं वो स्वयं महिलाओं द्वारा ही निभाए जाते हैं। महिलाओं के किरदार स्वयं स्वयं महिलाओं द्वारा। ठीक है, और इस जयपुरी ख्याल के अंदर याद रखिएगा, नृत्य होता है, गायन होता है, संगीत होता है, कविता कही जाती है, वे अभिनय का समन्वय होता है, यानी कि नाटक। तो इतनी सारी विशेषता तो किसी और की है भी नहीं। याद रखिएगा, ये कौन से ख्याल है? जयपुरी ख्याल। उतारो।
इनको उतारी। इनको उतार लीजिए। बाकी की चर्चा जो है वो हम करेंगे अगले सेशन में, ठीक है।